हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अध्ययन करना चाहते हैं, पिछले वीडियो का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के बारे में। ये कहता है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति सांसद बनता है, यदि वो राज्यसभा का सांसद बन गया, यदि वो लोकसभा का सांसद बन गया, या वो दोनों का सांसद बन गया। अब दोनों का सांसद बन गया तो उसको एक स्थान कोई सा भी रिक्त करना पड़ेगा। या वो विधानसभा का सदस्य भी बन गया और राज्यसभा का सदस्य भी बन गया। ऐसे समय में वो राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा या विधानसभा का सदस्य बना रहेगा। तो स्थानों का रिक्त होना यानी कि उसका स्थान कौन सा वाला रिक्त माना जाएगा, इसके संबंध में यहाँ पर बता दिया गया है। मान लेते हैं कि कोई सदस्य है, वो 60 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है सदन में। सदन मतलब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो सदन में, संसद के किसी भी सदन में कोई व्यक्ति जो है 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो भी उसका स्थान जो है रिक्त मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या कारण होंगे, इसके संबंध में यहाँ पर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्थानों का रिक्त होना यानी कि संसद के कौन से सदन में कौन सा व्यक्ति यदि अनुपस्थित है तो उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पर लिखा है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। संसद के दो सदन होते हैं ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का सदस्य भी हो जाए वो व्यक्ति और जो है लोकसभा का सदस्य भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। यानी कि फिर संसद बता देगी कि भैया कौन सा वाला स्थान उसका रिक्त मान लिया जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य भी चुन लिया गया, यानी कि संसद का सदस्य भी चुन लिया गया, और विधानसभा या विधान परिषद यानी कि विधानमंडल में से भी वो किसी का सदस्य चुन लिया गया, यानी कि राज्य के विधानसभा का सदस्य भी चुन लिया गया और जो है संसद का सदस्य भी चुन लिया गया। यानी एक ही व्यक्ति या तो एमपी बन गया, एमपी मतलब सांसद, और वही व्यक्ति विधायक यानी कि एमएलए भी बन गया। तो फिर वह कौन सी जगह का सदस्य बना रहेगा, इसके संबंध में पॉइंट नंबर 2 बताता है। क्या बताता है कि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य की विधानमंडल किन किन चीजों से मिलके बनता है। देखो, राज्यसभा और राज्य परिषद, इन दोनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। लेकिन यदि हम देखें तो हर एक राज्य में राज्यसभा तो विधानसभा तो होती है लेकिन विधान परिषद नहीं होती है। इसलिए ये कहा जाए कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के ही जो है विधानमंडल बनता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति सांसद भी बन जाए और विधायक भी बन जाए तो वो क्या बना रहेगा, इसके संबंध में बताया कि राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी बन गया और राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य भी वह बन गया, तो वह दोनों का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि समाप्त होने के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि जो अवधि है वो अवधि यदि समाप्त हो जाती है तो संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल से अपने स्थानों को पहले से ही त्याग नहीं दिया है। यानी कि यदि वो विधायक यानी एमएलए भी है और एमपी भी है यानी कि सांसद भी है, तो यदि उसने एमएलए का पद नहीं त्यागा है तो फिर वह एमएलए बना रहेगा और संसद से यानी कि सांसद जो बना है वो सांसद का उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा।
इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको एमएलए के पद को का त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि वह संसद का सदस्य बना रहे, यानी कि सांसद वो बना रहे। यदि वो एमएलए के पद का त्याग नहीं करेगा तो उधर से उसका स्थान रिक्त कर देंगे, उसको एमएलए बना रहने देंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के अंतर्गत निर्हरित हो जाता है, यदि वो अयोग्य हो जाता है अनुच्छेद 102 के अंतर्गत, अनुच्छेद 102 में जो है संसद के सदस्यों की निर्हरता यानी कि अयोग्यता बताई गई है। क्या? यदि वो दिवालिया हो जाए, यदि वो भारत छोड़कर के विदेश चला जाए, विदेशी नागरिक बन जाए, भारत का नागरिक ना रहे, यदि वो पागल हो जाए, यदि वो विकृत चित्त हो जाए, इस प्रकार की जो है अयोग्यताएं उसमें बताई गई हैं। तो यदि वो अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता है तब भी वह जो है संसद का सदस्य नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर ख बताया कि यथास्थिति सभापति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी उसका स्थान जो है रिक्त मान लिया जाएगा और रिक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। राज्यसभा में यदि उसको त्यागपत्र देना है तो वो सभापति को देगा, और यदि उसको लोकसभा में त्यागपत्र देना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन एक बात और होती है, देखो ये राजनीति है। अब राजनीति में कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का त्यागपत्र दे दे तो ऐसे समय में राष्ट्रपति ये देखेगा कि जिस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है क्या वह व्यक्ति वास्तव में असली त्यागपत्र है वो, या फिर नकली त्यागपत्र किसी दूसरे ने तो नहीं दे दिया। और यदि जिस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया है क्या उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से ये त्यागपत्र दिया है। इन सभी बातों की जांच जो है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति पहले करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि संसद के यदि इस प्रकार का यदि कोई त्यागपत्र दे देता है तो वो मतलब कुल मिला के ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है और अपना त्यागपत्र दे देता है और जो है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर वो जो है सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन जो अध्यक्ष है या सभापति है पहले उस त्यागपत्र की जांच करेगा कि वो असली है कि नकली है और स्वेच्छा से दिया गया है या अस्वेच्छा से दिया गया है। यदि वो स्वेच्छा पूर्वक नहीं दिया गया है, यदि वो असली त्यागपत्र नहीं है, तो फिर ऐसे समय में सभापति या अध्यक्ष ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। वो इसमें लिखा हुआ है ना, परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वेच्छित या असली नहीं है, तो ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। यानी कि 60 दिन की अवधि तक यदि वो निरंतर अनुपस्थित रहता है अधिवेशनों में, जो भी बैठकें हो रही हैं उन बैठकों में यदि वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य है अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, तो ऐसे समय में उसका स्थान जो है रिक्त मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि का हिसाब नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित रहता है। यानी यदि संसद जो सत्र चल रहा है वो सत्र यदि 4 दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित रहता है तो फिर उसकी जो गणना 60 दिन में नहीं की जाएगी। सीधी सीधी लैंग्वेज में ये यहाँ पर बता दिया गया। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के बारे में।
यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। इसके अलावा में CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।